जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सब? मेरे हिसाब से ही होंगे। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग का ये क्वेश्चन आता है और बहुत से लोग बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं, जाके Ryzen 5 का 55 सही वाला लैपटॉप परचेस करें 50,000 रुपये के ऊपर के प्राइस में। HP पवेलियन में आता है, बहुत लोग परचेस करें। अब भैया बहुत बड़ा गलती करें आप लोग, क्योंकि अभी के टाइम में अगर आप 50,000 रुपये के ऊपर परचेस करें कोई लैपटॉप और वहाँ पे इंटेल का i5 12 जेन वाला लैपटॉप परचेस नहीं कर रहे हो ना, बहुत बड़ा गलती करो। क्योंकि देखो, अगर हम बात करें 2021 में दो सीपीयू मिड रेंज में बहुत ही धमाकेदार था, जैसे कि एक था Ryzen 5 का 55 सीयू। अब बहुत लोग को इंटेल भी पसंद था, तो इंटेल का i5 11 जेन बिकता था। अगर हम ये दोनों सीपीयू कंपेयर करते हैं, Ryzen और इंटेल को 11 जेन और Ryzen 5 को 55 सीयू को, तो यहाँ पे Ryzen 5 को 55 सीयू बाजी मारता था, क्योंकि यहाँ पे कोर्स अधिक था और परफॉर्मेंस अधिक था। सबसे मेन बात ये भी था। पर अगर हम बात करें 2022, यहाँ पे जो सीपीयू आ गया ना, वो एक अभी मार्केट में चल रहा है Ryzen 5 को 55 सीयू, क्योंकि 6500 अभी तक आया नहीं है, या फिर 6600 जो भी नाम होगा वो अभी तक आया नहीं है। और यहाँ पे इंटेल का i5 12 जेन आ चुका है, और इंटेल का i5 का 12 जेन के सामने Ryzen 5 का 55 सीयू कहीं नहीं टिकता भाई, उड़ के फेंका गया है। Ryzen क्यों चला था? Ryzen चला था कोर पे, कोर अधिक था उसका, कोर अधिक था, थ्रेड अधिक था। यहाँ पे जो इंटेल है वो बोला बेटा हम तुमको समझाते हैं, ठीक है, कोर और थ्रेड क्या होता है हम बताते हैं। यहाँ पे जो इंटेल का i5 का 12 जेन 1240p है, उसमें आपको मिलेगा 12 कोर, जिसमें कि जो 4 कोर है ना वो आपका परफॉर्मेंस कोर है और 8 है आपका इफिशिएंट कोर। यहाँ पे कंपनी ने क्या किया ना कि भैया आप सोचा कि सब परफॉर्मेंस दे ही देंगे, तो भैया लैपटॉप का जो सीपीयू होगा ना वो महंगा हो जाएगा। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस कोड और इफिशिएंट कोड का यहाँ पे तामझाम लगाया गया। जो परफॉर्मेंस कोड है उसका जो बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो है 1.7 गीगाहर्ट्ज, अब बूस्ट होकर वो पहुंचता है 4.4 गीगाहर्ट्ज। वहीं पे जो इसका इफिशिएंट कोड है उसमें आपको देखने मिलेगा 1.2 गीगाहर्ट्ज का बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी, अब बूस्ट होकर वो पहुंचता है 3.3 गीगाहर्ट्ज। वहीं पे जो आपका यहाँ पे Ryzen था, Ryzen 5 का 55 सीयू, उसमें 6 कोर है, जिसका बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी 2.1 गीगाहर्ट्ज, वो पर वो बूस्ट होकर पहुंच पाता है कितना 4 गीगाहर्ट्ज तक ही। वहीं पे अगर हम बात करें थ्रेड्स में, यहाँ भी Ryzen बहुत कुदकता था भैया, हमारे पास थ्रेड्स अधिक है। Ryzen 5 का 55 सीयू में है 12 थ्रेड। वहीं पे जो इंटेल का जो सीपीयू है ना, इंटेल का i5 1240p, उसमें आपको देखने को मिलेगा 16 थ्रेड है यहाँ पे। तो देखो कोर और थ्रेड में Ryzen फेंका चुका है। Ryzen का जो नया सीपीयू आने वाला भी है उसमें भी 6 ही कोर है, 12 थ्रेड है, परफॉर्मेंस बढ़ाया गया भले थोड़ा सा, पर इंटेल को इस साल मेरे हिसाब से बीट नहीं कर पाएगा। और एक और बात होता है यहाँ पे मेमोरी टाइप का, ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि DDR5 मेमोरी आ चुका है, रैम जिसको बोलते हैं DDR5 रैम आ चुका है। तो यहाँ पे जो Ryzen 5 का 55 सीयू था वो सपोर्ट कर रहा था मैक्सिमम अप टू 3200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक की रैम को वो सपोर्ट कर रहा था। वहीं पे जो ये जो इंटेल का i5 1240p है ना, ये सपोर्ट करता है आपका 3200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी DDR4 रैम तक को सपोर्ट करता है, पर साथ ही साथ 4800 मेगा 4800 मेगाहर्ट्ज DDR5 रैम तक को भी सपोर्ट करता है। और एक और जो आता है ना LPDDR4XM, उसमें ये सपोर्ट का 4266 मेगाहर्ट्ज, और LPDDR4 नहीं, यहाँ 5X रैम में जो हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 5200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक की रैम को ये सपोर्ट करता है। और उसके बाद हम बात करें कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सीपीयू का बात कर रहे हो। तो यहाँ पे इंटेल का जो i5 12 जेन है उसमें जो कैशे मेमोरी है वो है 12 MB की L3 कैशे मेमोरी है। वहीं पे जो Ryzen है उसमें जो कैशे मेमोरी है वो है 8 MB की। तो यहाँ भी Ryzen फेंका जाता है। और यहाँ पे जो इतना बात कर ही लिए, तो यहाँ पे हम बात करें PCI चैनल्स पे, बाकी यूट्यूबर्स पे बात नहीं करेंगे। वो लोग क्या जानते हो क्या बोलेंगे, Ryzen 5 का 55 सीयू में आपको मिलेगा 3rd जेन का PCI चैनल्स, और यहाँ पे इंटेल का 12 जेन में आपको मिलेगा 4 जेन का PCI चैनल्स, और 4th जेन का PCI चैनल्स ज्यादा बेटर होता है। इतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जानना ये इंपॉर्टेंट है कि PCI चैनल्स होता क्या है। देखो सीपीयू में डाटा ट्रांसफर करता है, डाटा ट्रांसफर करने के लिए एक रास्ता होता है जिसको कहते हैं PCI लेंस। और यहाँ पे जो इंटेल है ना उसमें जो PCI लेंस है वो है 28, और जो आपका Ryzen है उसमें आपको जो PCI लेंस मिलेगा वो मिलेगा 12। तो यहाँ पे जान तो ट्रैफिक नहीं लगेगा, काम जल्दी जल्दी होते रहेगा। और अगर हम बात करें स्पीड का, फॉर एग्जाम्पल आपके एरिया में भी होगा रोड्स बहुत सारे, जैसे एक होगा कॉलोनी का रोड, एक होगा मेन रोड, एक होगा बाईपास, और एक होगा GT रोड। जो GT रोड होता है उसमें गाड़ी चलाने में मजा आता है, क्योंकि स्पीड आप अधिक मेंटेन कर सकते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे जो Ryzen 5 का 55 सीयू है, जिसमें जो PCI लेंस 3 है ना, उसका जो स्पीड है वो है 51 Gbps के आसपास तक का स्पीड होता है। वहीं पे जो ये PCI लेंस 4 है ना, जो कि आपको इंटेल का 12 जेन में मिलेगा, उसमें जो स्पीड है वो है 76 Gbps तक का। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, PCI लेंस 4 सही में फास्ट है, इसलिए ये जो सीपीयू ना इंटेल का i5 12 जेन ये फास्ट है। और एक और हम लोग बात करते हैं TDP पे, बहुत से लोग इस पर कंफ्यूज करते हैं। TDP का फुल फॉर्म होता है थर्मल डिजाइन पावर। फॉर एग्जाम्पल आपने लैपटॉप पे यूज किया, सीपीयू हीट करेगा, हीट करके भाई इसको कूल करना हो, कूल करने के पंखा लगा होता है, पंखा कुछ एनर्जी लेगा, जो लेता है वाट में, वही होता है TDP। जितना अधिक TDP होगा मतलब पावर कंजप्शन उतना अधिक होगा, सिंपल सा ये वर्ड समझ लो। जो यहाँ पे Ryzen 5 का 55 सीयू है उसका TDP है 15 वाट, और वहीं पे जो आपका इंटेल है उसका 28 वाट। 28 वाट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो कोर्स है ना वो अधिक है, तो ये परफॉर्मेंस अधिक निकाल के देगा।
ये आप पे डिपेंड करता है भाई, परफॉर्मेंस चाहिए या फिर पावर बचाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 28 वाट टीडीपी है, पर ये अपने आप को जस्टिफाई करता है, यहाँ पे परफॉर्मेंस अधिक है। और अगर हम बात करें साइज पे, तो यहाँ पे जो राइजन सीपीयू वो बना है 7 नैनोमीटर पे, और यहाँ पे जो इंटेल है वो आज भी 10 नैनोमीटर पे बना हुआ है। और यहाँ पे भाई ओके बोलूंगा, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। और दोनों ही जो सीपीयू है ना, उसमें आपको मिलता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक। यहाँ पे जो इंटेल है उसमें आपको मिलेगा इंटेल एलिस एक्सी ग्राफिक, वहीं पे जो राइजन है ना उसमें आपको मिलेगा AMD रेडियन 7 ग्राफिक। अगर हम बात करते हैं बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे, तो यहाँ पे दोनों ही जो ग्राफिक है उसका बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी 400 मेगाहर्ट्ज, जो कि बूस्ट होकर पहुंचता है। इंटेल जो ग्राफिक है वो पहुंचता है आपका 1300 मेगाहर्ट्ज तक, वहीं पे जो राइजन जो ग्राफिक है वो पहुंचता है आपका 1800 मेगाहर्ट्ज तक। यहाँ पे आप सोचोगे भैया 1800 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच गया, यही ग्राफिक सबसे बढ़िया होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बाकी टॉपिक्स भी होता है, जैसे कि हो गया आपका एग्जीक्यूशन यूनिट हो गया, एक होता है शेडर होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्स होता है, और बाकी बहुत सा टॉपिक होता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ एग्जीक्यूशन यूनिट बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो इंटेल है ना, इंटेल एलिस एक्सी ग्राफिक, उसमें आपको मिलेगा 80 एग्जीक्यूशन यूनिट। वहीं पे जो आपका जो यहाँ पे राइजन है उसमें आपको मिलेगा 7 एग्जीक्यूशन यूनिट। वहीं पे हम बात करें शेडर्स पे, शेडर्स कहाँ पे काम आता है, अगर हम बात करते हैं कि भैया कैसा डिस्प्ले दिखता है, कितना ब्राइट है, कहाँ पे डार्कनेस होना चाहिए, कहाँ पे लाइट अधिक होना चाहिए, ये डिपेंड करता है शेडर्स पर। यहाँ पे जो राइजन है ना उसमें जो शेडर है वो है 448, ये एक नंबर होता है। वहीं पे जो इंटेल है वो है 640। जितना अधिक शेडर होगा उतना बढ़िया आपको ग्राफिक दिखेगा। ग्राफिक का काम ही ये होता है ना। और दूसरा एक होता है गेमिंग का, तो गेमिंग में एक होता है डायरेक्ट एक्स, आपने शायद देखा होगा। वो डायरेक्ट एक्स क्या होता है, डायरेक्ट एक्स 11 होता है, 10 होता है। अभी का जो सबसे लेटेस्ट है वो चल रहा है 12 पॉइंट समथिंग, 12.1 आपको मिल जाएगा इसमें इंटेल में, और वहीं पे 12 आपको मिलेगा राइजन में। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है, तब पर भी आप बोल सकते हो जो परफॉर्मेंस है ना वो 19-20 का ही होता है। अगर बेंचमार्क भी देखोगे ना तो 19-20 का ही डिफरेंस आता है, बस यही कारण है, क्योंकि बस फ्रीक्वेंसी सब कुछ नहीं होता है। बाकी लोगों को ऐसा लगेगा भाई फ्रीक्वेंसी सब कुछ है, पर फ्रीक्वेंसी सब कुछ नहीं होता है। इंटेल का सिर्फ आता हूँ R&D होता है ना, R&D बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा कंपनी है भाई। मानते हैं कि 2-3 साल से गलती कर रहा था, पर यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि भैया हर जगह बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो यहाँ तक आप जान चुके हैं कि अगर आपका बजट है 55,000 रुपए के ऊपर का, तो यहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है, आपको जाना है इंटेल के 12 जेन पे। नहीं मिल रहा अभी लैपटॉप, भाई वेट कर लो, क्योंकि राइजन 5 का 55 से लेना या फिर इंटेल का i5 11 जेन लेना बेवकूफ़ी है। अगर आप बेवकूफ़ी करना चाहते हो भाई परचेज कर सकते हो, मेरे हिसाब से परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने सीपीयू में देख लिया भाई कहीं टिका ही नहीं। चाहे कोर का बात करो, थ्रेड का बात करो, या फिर फ्रीक्वेंसी का बात करो, या फिर कैसे मेमोरी बात करो, रैम पे बात करो, भाई कहीं नहीं टिकता यहाँ पे राइजन इस साल हमको नहीं लगता है कि भैया इंटेल को बीट कर पाएगा। हर साल भाई चला था ना भाई सीनेबेंच का i23 वही लेके आया था ना दिखाता था अपने आपको, भाई देखो मेरा मल्टी कोर परफॉर्मेंस, मेरा देखो सिंगल कोर में तो हालता ही थे, मेरा मल्टी कोर परफॉर्मेंस देख देखो भाई नाचता बहुत था। यहाँ पे अब कहाँ से नाचोगे तो भाई बढ़िया बात है, यहाँ पे इंटेल इस साल बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो कंपटीशन बने रहना चाहिए, यही बढ़िया बात है। और R&D तो भाई बहुत अधिक वास्ट है यहाँ पे इंटेल का, तो इंटेल इस साल बढ़िया काम किया। हर साल मैं ही था जो बोलता भाई इंटेल का बेकार सीपीयू आ गया, पर यहाँ पे इंटेल के इस साल बढ़िया सीपीयू आ गया। और आपको डिस्क्रिप्शन वो सभी लैपटॉप की लिंक मिलेगी जो कि इंटेल के i5 के 12 जेन या फिर i7 के 12 जेन में बढ़िया है, जो कि आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको एक लैपटॉप परचेज करना भाई डिस्क्रिप्शन ओपन है, वहीं से परचेज करना, उससे होता है कि हमें तो सपोर्ट मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन का भाई कमेंट करो, भाई उससे बेटर है कि आप मुझे कॉल कर लो, आप मेरे इंस्टा आईडी पे कॉल कर लो, वो सबसे बेटर होता है। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज ही होंगे ना, मुझसे बात कर लो, आपका कंफ्यूजन दूर होगा, इस बात को मैं आपको गारंटी देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा भाई लाइक करके जाना, और नया हो सब्सक्राइब कर लो। टाटा बाय बाय।